हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ट्यूटर्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एलिजाबेथन एज के राइटर हैं जिनका नेम है जॉन मिल्टन। आज हम जॉन मिल्टन के बारे में रीड करेंगे। तो आइए रीड करते हैं जॉन मिल्टन के बारे में। जॉन मिल्टन का जन्म जो है वो 9 दिसंबर 1608 में लंदन में हुआ था, यूके में। और उनकी जो मृत्यु है वो 8 नवंबर 1674 65 ईयर की एज में, वो भी लंदन में हुई, इंग्लैंड में। हिज फादर नेम जॉन मिल्टन, उनके पिता का नेम जॉन मिल्टन ही था। हिज मदर नेम सारा जेफरी, उनकी माता का नेम सारा जेफरी था। Milton began his formal studies at St. Paul's Schools in London when he was 12 year old. जब मिल्टन 12 साल के थे तो इन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी, फॉर्मल स्टडी अपनी स्टार्ट की थी। कहाँ से? सेंट पॉल स्कूल, लंदन से। In 1625 मिल्टन began attending क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज। 1625 में मिल्टन ने क्राइस्ट कॉलेज जो कैम्ब्रिज का है उसे मतलब के अटेंड करना स्टार्ट कर दिया था। He graduated with a BA in 1629. 1629 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। रैंकिंग 4th of 24 ऑनर्स ग्रेजुएट दैट ईयर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। उस साल के जो 24 बच्चे थे, जो 24 ऑनर ग्रेजुएट्स थे, उनमें इनका 4th रैंक था यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। Preparing to become an Anglican priest, Milton stayed on and obtained his Master of Arts degree on 3rd July 1632। मिल्टन जो थे वो एक एंग्लिकन प्रीस्ट बनना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी जो वहीं पे रह के अपनी जो मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री थी वो प्राप्त की 3 जुलाई 1632 में। In Cambridge, he wrote a number of poems, including On the Morning of Christ's Nativity, religious work in 1629। जब वो कैम्ब्रिज में थे, पढ़ रहे थे, तब उन्होंने बहुत सारी पोइम्स लिखी थी। उनमें से एक पोइम थी ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट्स नेटिविटी, जो बड़ी ही फेमस पोइम हुई थी और इसे एक रिलीजियस वर्क भी माना जाता है। वो पब्लिश हुई थी 1629 को। ही वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ एलिजाबेथन एंड पुरिटन एज। मिल्टन को एलिजाबेथन एज और पुरिटन एज का बहुत ही ज़्यादा महान पोइट माना जाता है। John Milton started his career by first write in Latin, after Italian and in last English। जॉन मिल्टन ने अपना जो कैरियर है वो सबसे पहले लैटिन भाषा में राइटिंग लिखी उन्होंने, उसके बाद इटालियन में लिखी और लास्ट में उन्होंने इंग्लिश में अपनी क्रिएशंस लिखी। मिल्टन डिवोटेड हिमसेल्फ टू प्रोज ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पुरिटियन कॉज। मिल्टन ने अपने आप को प्योर रूप से पुरिटियन मतलब जो थे उनके लिए अपने आप को डिवोट कर दिया था। इन 1638-39 मिल्टन मेट गैलीलियो इन इटली। मिल्टन जो थे 1638 और 1639 में गैलीलियो को मिले थे, कहाँ पे? इटली में। इन 1652 ही बिकेम फुल्ली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। 1652 में वो पूर्ण तौर के ऊपर ब्लाइंड हो गए थे अपनी 44 साल की उम्र में। मिल्टन्स आइडल और मास्टर वाज स्पेंसर। मिल्टन के जो आइडल थे और उनके मास्टर थे, मेंटर थे, वो कौन थे? एडमंड स्पेंसर थे। मिल्टन वाज आल्सो कॉल्ड बिलेटेड एलिजाबेथन एंड क्राइस्ट लेडी। मिल्टन को बिलेटेड एलिजाबेथन के नाम से भी जाना जाता था और क्राइस्ट लेडी के नाम से भी जाना जाता था। मिल्टन रोट Lycidas 1638 on the death of his friend Edward King, it is an elegy। तो इन्होंने एक एलेजी लिखी थी अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ के ऊपर, जो 1638 में पब्लिश हुई थी। हिज वर्क एरोपेगिटिसिया 1644 वाज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। उनका एक वर्क था एरोपेगिटिसिया जो 1644 में पब्लिश हुआ था, वो प्रेस की फ्रीडम के ऊपर लिखा था इस वर्क में उन्होंने। He wrote all his poems in blank verse। मिल्टन ने अपनी सारी पोइम ब्लैंक वर्स में लिखी थी। He was the last Elizabethan poet। जॉन मिल्टन जो थे वो एलिजाबेथन एज के लास्ट पोइट थे। Subject of Milton's prose work was divorce, freedom and church affair। मिल्टन ने जो भी प्रोस लिखे थे उनका सब्जेक्ट ज़्यादातर कौन से थीम होते थे? वो डाइवोर्स के थीम होते थे, फ्रीडम के थीम होते थे और चर्च अफेयर के थीम होते थे।
मिल्टन अडॉप्टेड पुरिटन फिलॉसफी इन हिज वर्क्स। मिल्टन ने पुरिटन जो फिलॉसफी थी अपने वर्क्स में वो क्या अडॉप्ट की थी, उनके ऊपर ही ज़्यादा लिखे जाते थे। Milton's magnum opus, The Blank Verse epic poem Paradise Lost, was composed by the Bland and improvised Milton from 1658 to 1664, first edition, with small but significant revision published in 1674, second edition. मिल्टन का जो सबसे ज़्यादा फेमस वर्क माना जाता है, जो ब्लैंक वर्स एपिक पोइम है उनकी पैराडाइज लॉस्ट, उन्होंने कंपोज की थी जब वो ब्लाइंड हो गए थे। ये कंपोज की थी, इसका फर्स्ट जो एडिशन था वो 1658 से लेके 1664 तक। उसके बाद इन्होंने ये इसमें इम्प्रूवमेंट की और इसका सेकंड एडिशन है वो पब्लिश हुआ पैराडाइज रीगेंड जिसे बोला जाता है, वो 1674 को। मिल्टन फॉलोड अप द पब्लिकेशन पैराडाइज लॉस्ट विद इट्स सीक्वल पैराडाइज रीगेंड which was published alongside the tragedy Samson Agonistes in 1671. मिल्टन ने पहले पैराडाइज लॉस्ट लिखी, इसके बाद इसका सीक्वल पैराडाइज रीगेन लिखा और साथ में इसी टाइम उसने एक और ट्रेजेडी सैमसन एगोनिस्ट लिखी 1671 में। बोथ ऑफ दीज वर्क्स आल्सो रिफ्लेक्ट मिल्टन्स पोस्ट रिस्टोरेशन पॉलिटिकल सिचुएशन। जो पैराडाइज रीगेन था, सैमसन एगोनिस्ट था, वो मिल्टन की जो सिचुएशन थी पोस्ट रिस्टोरेशन में पॉलिटिकल सिचुएशन को दर्शाती थी। इन 1673 मिल्टन रीपब्लिश्ड हिज 1645 poems as well as a collection of his letters and the Latin prolusions from his Cambridge days. 1673 में मिल्टन ने अपनी जो 1645 पोइम्स थी और कुछ प्रोस वर्क थे और ऐसे इसके लेटर्स थे जो लैटिन में भी थे, उनको पब्लिश करवाया था। वो वाली इसकी क्रिएशंस थी जो उसके कैम्ब्रिज के दिनों की थी। अब मिल्टन के कुछ फेमस वर्क हैं जिनके हम देखते हैं। पोइट्री एंड ड्रामा में इन्होंने क्या लिखा 1629 में ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, 1630 में ऑन शेक्सपियर, 31 में ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, 1632 में एल एलेग्रो, 1632 में एल पंसेरसो। ये पॉइंट्स हैं मिल्टन की दोनों, एल एलेग्रो और एल पंसेरसो। 1634 में अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कास्टल, जिसको कॉमस मास्क भी बोला जाता है। 1637 में लेसिडस। 1645 में पोइम ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। 1652 में व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंड। 1655 में ऑन द लेट मैसेकर इन द पाइडमाउंट। 1667 में पैराडाइज लॉस्ट, 1671 में पैराडाइज रीगेन्ड, 1671 में सैमसन एगोनिस्टिस, 1673 में पोइम अपॉन सेवरल ओकेजन्स। आर्केड्स अ मास्क, इसकी डेट नहीं पता। प्रोस इन्होंने लिखे ऑफ रिफॉर्मेशन, ऑफ प्रीलैटिकल एपिस्कोपेसी, और इन्होंने लिखे डॉक्ट्राइन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, ऑफ एजुकेशन 1644 में। एरोपेगेटिसिया, जिसके बारे में बता चुके हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर था, 1644 में। टेट्राचोडॉन, कैलासेट्रॉन, ये इनके कुछ प्रोस थे जो इन्होंने लिखे थे। और यहाँ पे एंड होता है मिल्टन के वर्क्स का। होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।